नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 16 अप्रैल 2025 को सेकेंड शिफ्ट में समाजशास्त्र का पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, किसने डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की वकालत की? तो इसका जो राइट आंसर है वो इवान इलिच है। इवान इलिच। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो 104.5 मिलियन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने परिवर्तन के सिद्धांत में सोरोकिन ने समाज के किस अवस्था की चर्चा नहीं की? तो साथियों, इसमें हम देखते हैं सोरोकिन ने सनसेट की चर्चा की थी, आइडियलिस्टिक की चर्चा की थी, आइडियशनल की चर्चा की थी, लेकिन सिस्टमेटिक की चर्चा नहीं की थी। इसका मतलब ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज इन ए दिल्ली विलेज 1958 के लेखक कौन है? तो इसके साथियों जो लेखक है वो ऑस्कर लेविस है। ये इसका ऑप्शन डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैयक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति के मध्य निम्नलिखित में से किसने भेद किया? तो ये जॉर्ज स्मिल ने जो है दोनों संस्कृतियों के बीच भेद किया था, सब्जेक्टिव कल्चर एंड ऑब्जेक्टिव कल्चर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वेक्षण में विश्लेषण की अनुसंधान इकाइयों की घरों, जातियों, शहरों और यहाँ तक कि समाजों के रूप में भी लिया जा सकता है। विश्लेषण की इन इकाइयों को कहा जाता है पॉपुलेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। पुस्तक है अगला क्वेश्चन, द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशोलॉजी। पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर है एल बर्नार्ड एवं अन्य, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता में प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, इसे किसने कहा? तो इसको A.W. ग्रीन ने कहा है। वस्तुनिष्ठता के बारे में, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में उनका द्वारा किया गया कथन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मिलान के लिए है, 39 में क्वेश्चन है। तो पुस्तक ने कार्य दिया है, विद्वान दिए हैं। तो सीधी सी बात है, योगेंद्र सिंह का मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, यानी बी का सेकंड यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कोई बी का सेकंड नहीं है, केवल सी में ही बी का सेकंड दिया है। तो अगर हमको एक योगेंद्र सिंह की पुस्तक पता है तो हमारा यहाँ ठीक हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट इंडिया में कब पास हुआ था? तो इसका सही आंसर 1976 है, यानी 1976 में बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट जो है इंडिया के द्वारा पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? चक्रीय सिद्धांत से संबंधित परेटो हैं। इन्होंने अभिजन के अभिजात जो है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स जो है थ्योरी दी थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व एवं सशक्त स्त्रीत्व की बात कही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आर कोनेल है। आर कोनेल हैं जिन्होंने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व और सशक्त स्त्रीत्व की बात कही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन विच ईयर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C वाज लॉन्च्ड इन दिल्ली? तो इसका राइट आंसर 2018 है, यानी 2018 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने आधुनिकता को अधूरा प्रोजेक्ट के रूप में विश्लेषित किया है? आधुनिकता एक अधूरा बहुत फेमस क्वेश्चन है सर ये, और इसका राइट आंसर हैबरमास है, यानी हैबरमास ने ही कहा था अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट मॉडर्निटी को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1987 में
संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर को किस अन्य प्रचलित रिपोर्ट से जाना जाता है? इसका राइट आंसर बी है, यानी ब्रुडलैंड के नाम से आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को भी जाना जाता है, ब्रुडलैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रमुखता विभेदक पैमाने के मापन से जुड़ा है? हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन बी है कार्ल पियर्सन, वही हैं जो कि इस प्रमुखता विभेदक पैमाने के मापन से जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नील स्मेल्सर को सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है? नील स्मेल्सर को संरचनात्मक तनाव के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन 1965 पुस्तक किसकी है? थॉमसन की पुस्तक है ये, ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन समाजशास्त्री सत्ता प्राधिकार को वर्ग का निर्धारक मानता है? डेरेनडॉर्फ सत्ता की बात करते हैं, तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 पुस्तक लिखी? कार्ल पॉपर है इसके लेखक। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द कमिंग ऑफ द देवी पुस्तक किसकी है? हार्डी मैन की है, बहुत फेमस पुस्तक है, डेविड हार्डी मैन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्त्रीकरण व्यवस्था में डब्ल्यू लॉयड बार्नर एवं अन्य द्वारा यांकी सिटी अध्ययन किस अभिगम का दृष्टांत है? तो ये रेपुटेशनल अभिगम, यानी प्रतिष्ठा मूलक अभिगम यांकी सिटी का अध्ययन जो है लॉर्ड बार्नर द्वारा किया गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गिडेंस हैं। ये तो बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। देखिए साथियों, इसमें आधे क्वेश्चन ऐसे आए हैं मेरे एनालिसिस के मुताबिक जिसको कि आप बड़ी इजीली कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे ये संरचनात्मक सिद्धांत एंथनी गिडेंस का, इसका ऑप्शन डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गांव एस.सी. दुबे द्वारा जिनके शामीर पेट गांव, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आधुनिकता को परिभाषित करने के लिए गिडेंस ने किस मूल संस्था की बात नहीं की थी? तो गिडेंस ने इंडस्ट्रियल यानी उद्योगवाद, पूंजीवाद, सैन्य शक्ति की बात तो की थी, लेकिन सोशलिज्म की बात नहीं की। आधुनिकता में सोशलिज्म नहीं आएगा, उद्योगवाद, पूंजीवाद, सैन्य शक्ति की बात आएगी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने समझाया कि विभिन्न विशिष्ट प्रकार के परिवार संकेंद्रित क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति है? Who among the following explained that distinct family type tends to settle in economic zones, concentric zones? इसका राइट आंसर बर्गेस है। बर्गेस ही हैं जिन्होंने जो समझाया कि विभिन्न विशिष्ट प्रकार के परिवार संकेंद्रित क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जे.एच. मीड के अनुसार कृत्य के चरण का निम्नलिखित में से अनुक्रम क्या है? ये जी.एच. मीड पर सोशलाइजेशन हर क्वेश्चन इस पे आता ही आता है, जो भी एग्जाम जनरल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। यानी जो एक्ट होता है उसमें स्टेजेस क्या होते हैं? तो देखिए इसमें सबसे पहला स्टेज इम्पल्स का होता है, यानी थर्ड जिसमें पहला है, यानी ऑप्शन सी में थर्ड पहले स्थान पर है। और कंज्यूमेशन जो है फोर्थ नंबर पर होता है, थर्ड पहले सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा कक्षा व्यवहार की रिकॉर्डिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? ये क्वेश्चन साथियों, इसमें मैं बहुत ज़्यादा जो है श्योर नहीं हूँ, लेकिन लगता है मुझे इसमें इथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन ही राइट आंसर हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सी इसका मे बी पॉसिबल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 59, जे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध करिए। पियाजे के अनुसार, तो साथियों देख रहे हैं हम इसमें 4 चरण दिए होंगे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सेंसरी, यानी थर्ड पहले नंबर पे आएगा,
तो थर्ड पहले नंबर पे ऑप्शन बी में है, यानी कि बी थर्ड के बाद फर्स्ट प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद फोर्थ यानी फॉर्मल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और तर्क पर है। कथन है संपूर्ण दक्षिण भारत मातृवंशी नहीं है, सही बात है। तर्क क्या है? नंबूदरियों का संयुक्त परिवार इल्लम तथा नायरों का संयुक्त परिवार समरूप है, बिल्कुल सही बात है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। किसने अपने सैद्धांतिक ढांचे में विश्व व्यवस्था की अवधारणा का उपयोग एक औपचारिक विश्लेषणात्मक इकाई के रूप में किया? विश्व व्यवस्था का ये जो है वाल्टर स्टीन ने जो है इस पर अवधारणा भी दी है इन्होंने, ये इसका ऑप्शन डी राइट आंसर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इनमें में से किसने बताया कि किस प्रकार शहर अपने निवासियों के मानसिक जीवन को आकार देते हैं? Who among the following has provided an account of how city shapes its inhabitants' mental life? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर डेविड हार्वे, यानी हार्वे ही हैं जिन्होंने ये कथन कहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 62 किस विद्वान ने आधुनिक जनसंचार को अति वास्तविकता के साथ जोड़ा? हाइपर रियलिटी बॉडीलार्ड, यानी ऑप्शन डी हाइपर रियलिटी बॉडीलार्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसने कहा कि मेगा सिटी जहां वे स्थित होती हैं उन देशों के लिए चुंबक की तरह कार्य करते हैं? इसका आंसर भी डेविड हार्वे है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और इसे अपनी अंतिम सत्यता के लिए पुनः अवलोकन पर वापस आना पड़ता है। इसका जो राइट आंसर है वो गुडे एंड हैट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये लिखा है रिसर्च की बुक में, हम लोग देख सकते हैं, डेफिनेशन दी हुई है। कू क्लक्स क्लान एक उदाहरण है, ये अफ्रीका की जनजाति का एक एग्जाम्पल है, बहुत फेमस है, अगर आप इसको देखेंगे किसी में मिल जाएगा। कू क्लक्स क्लान एग्जाम्पल ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कथन और तर्क है पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई, बिल्कुल ठीक है। तर्क अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी भूमिगत जल का अधिक दोहन और कीटनाशक व रासायनिक खादों का अति उपयोग के फलस्वरूप हुआ। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि दैव निदर्शन की प्रविधि नहीं है? लॉटरी, टिपेट, फिशर, ये सब हैं। स्नोबॉल जो है रैंडम सैम्पलिंग के कैटेगरी में नहीं आती है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसने तर्क दिया कि समाज कई इकाइयों द्वारा बना है जिसे अनिवार्य रूपी समन्वित संघ कहा जाता है? अनिवार्य रूपी समन्वित संघ कहा जाता है, ये डेरेनडॉर्फ ने बोला है समाज के बारे में। समाज कई इकाइयों द्वारा बना है जिसे अनिवार्य रूपी समन्वित संघ कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखक और उनके कार्य हैं, तो इसमें देखते हैं लेखक हैं मिल्स, मर्टन, निस्वेट, और कार्य है सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, सोशियोलॉजिकल एम्बीवेलेंस, वाइट कॉलर, अमेरिकन मिडिल क्लास, एसेज। देखिए डेरेनडॉर्फ का ये काम है वाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लास, वाइट कॉलर नहीं, सॉरी, ये डेरेनडॉर्फ नहीं, मिल्स का है अमेरिकन मिडिल क्लास का काम। तो हम ए को 3 से मिलाएंगे और ए को 3 से मिलाएंगे, और आपका ये जो है सोशियोलॉजिकल एम्बीवेलेंस मर्टन का है, तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और डेरेनडॉर्फ की एसेज इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 71। लिंग भूमिका के संदर्भ में ह्यूमन बायोग्रामर
की अवधारणा किसने दी? टाइगर एंड फॉक्स ने ये अवधारणा दी है ह्यूमन बायोग्रामर की, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रारंभिक सामान्यीकरण जिसकी वैधता की परीक्षा भी बाकी है उसे उपकल्पना कहा जाता है। अरे उपकल्पना भी तो है जिसकी वैधता की परीक्षा करनी होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से समाज विज्ञान के संदर्भ में किसने फासिफाइबिलिटी शब्द का प्रयोग किया? फासिफाइबिलिटी ये कार्ल पॉपर के द्वारा दिया गया अवधारणा है। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कथन 1, कथन 2। कार्ल मार्क्स के विचार इतिहास के भौतिकवादी धारणा में निहित थे। बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य के विचार सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत। दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ड्यूमा ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण को किस उपागम द्वारा दिया? इसका उपागम ड्यूमा का फंक्शनल है, यानी फंक्शनल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कथन और तर्क। सामाजिक अनुसंधान विद्यमान सिद्धांतों के परीक्षण या उनकी चुनौती के संबंध में अध्ययन से संबंधित है। सही है। तर्क, यह नवीन प्रमाणों के प्रकाश में उनमें संशोधन करता है। बिल्कुल सही है। आर एक की सही व्याख्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नगरीय समाजशास्त्री शिकागो स्कूल के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, पार्क और बर्गेस ऑफ विर्थ शिकागो स्कूल से रिलेटेड है। मैसी, डारिन मैसी ही जो है शिकागो से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, पीटर बोर्दियू ने किस पहलू के समाजशास्त्रीय विश्लेषण द्वारा हैबिटस की अवधारणा को विकसित किया था? बोर्दियू ने हैबिटस की अवधारणा एशिया के खाने की आदतों के ऊपर विकसित किया था, यानी ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 79, वर्ल्ड रेवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स, नाम गुड एक ही है, वर्ल्ड फैमिली पैटर्न, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसने माना कि ऐसी स्थितियां जिन्हें वास्तविक रूप में परिभाषित किया गया है वे अपने परिणामों में वास्तविक हैं? थॉमस और थॉमस जो है इसका राइट आंसर है। इन्होंने ही कहा था कि ऐसी स्थितियां जिन्हें वास्तविक रूप में, यानी डिफाइंड एज रियल आर रियल, एज रियल आर रियल, ये कंसेप्ट जो है थॉमस और थॉमस का है। अगला क्वेश्चन, चरों के मध्य एक संबंध के एक असत्यापित कथन को, असत्यापित हाइपोथेसिस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द लिमिट्स टू ग्रोथ द्वारा किसके प्रकाशित की गई? क्लब ऑफ रोम 1972, क्लब ऑफ रोम द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 3 आंदोलनों के मामलों की जांच अपने कार्य द पावर ऑफ आइडेंटिटी में करी थी, जिसमें असमान मुद्दे एवं उद्देश्य थे? तो ये कास्टेल्स हैं जिन्होंने जो है 3 मुद्दों की मामलों की जांच जो है अपनी पुस्तक द पावर ऑफ आइडेंटिटी, इन्हीं की ही पुस्तक का नाम है, कार्य है कास्टेल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपराध सभी स्वस्थ समाज का अभिन्न अंग है, दुर्खीम है ये तो, दुर्खीम तो बताते हैं भाई अपराध को सही समाज का अभिन्न अंग है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहों के एक मोनोड, डायड एंड ट्राइड की बात जो है सिमेल करते हैं। सिमेल ने इस ग्रुप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मोनो, डायड एंड, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसने तर्क दिया था कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य सभी आधुनिक सभ्यता के उत्पाद हैं, जिसका उदय औद्योगिक क्रांति में निहित है? गेलनर जो है ये राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, यानी अर्नेस्ट गेलनर, इसका राइट आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसने भारत शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए जाति व्यवस्था की सूचिता के आधार पर विश्लेषित किया?
ड्यूमा है जो पवित्रता की बात करते हैं जाति व्यवस्था को, यहाँ पवित्रता की जगह सुचिता वर्ड यूज कर दिया गया है। प्योरिटी इंग्लिश में देखेंगे, कास्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, ड्यूमा ही है इसका राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में किसने भारत और मेक्सिको की कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक, भारत और मेक्सिको के रॉटफील्ड है, रॉटफील्ड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? संघर्ष सिद्धांत सामूहिक चेतना, सामाजिक स्थायित्व, प्रकार्यात्मक सामंजस्य, वर्ग संघर्ष। यानी संघर्ष सिद्धांत का मतलब वर्ग संघर्ष है, क्लास स्ट्रगल, मार्क्स। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द पीपल चॉइस नामक अध्ययन जिसको पॉल फ्लेजरफील्ड एवं अन्य ने किया था, किस अनुसंधान का उदाहरण है? इसमें साथियों मैं श्योर नहीं हूँ और बिल्कुल भी मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ। आप लोग इसको देखिएगा, लेकिन इसका मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं है, मैंने देखा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्विव्यवस्था नारीवादी सिद्धांत निम्न में से किन सिद्धांतों का समन्वय है? डुअल सिस्टम, मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरीज। द्विव्यवस्था चलती है, मार्क्सिस्ट और रेडिकल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मत था कि आधुनिकता एक जोखिम रिस्क कल्चर की बात ये करते हैं आपके एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस कहते हैं मॉडर्निटी इज ए रिस्क कल्चर, बहुत फेमस उनका स्टेटमेंट है, तो इसका डी आंसर सही है। जाति की परिभाषा में सी बोगले ने किस प्रवृत्ति पर बल नहीं दिया था? इसका राइट आंसर है रिपल्सन। रिपल्सन की बात नहीं करते हैं बोगले जब जाति की डिफाइन करते हैं, शोषण, बदानुक्रम, वंशानुगत विशेषता इनकी बात करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एम ट्यूमिन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में कौन सी विशेषता का जिक्र नहीं किया था? कौन सी विशेषता का जिक्र ट्यूमिन के द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन ए इज प्राचीन, सी अनुरूप, सर्वव्यापक, दूरगामी परिणाम। तो मुझे लगता है साथियों इसका संभावना एनोगस यानी अनुरूप जो है, ये जो है विशेषता का जिक्र नहीं किया, बाकी तीनों के हैं। बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सी मुझे लगता है इसका। 95 पुस्तक न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक कौन है? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी लिखे हैं, न्यू रूल्स ऑफ गिडेंस ने पुस्तक लिखी है, एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सहसंबंध के गुणांक से जुड़े हैं? सहसंबंध के गुणांक से कार्ल पियर्सन जुड़े हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों। लुईस बिर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की विशेषता नहीं है? धार्मिकता, अपरिचय, सतहीपन, क्षणभंगुरता। अगर हम चारों ऑप्शन में से देखेंगे तब भी हमें ऑप्शन ए जो है राइट आंसर लग रहा है, जो नगर की विशेषता नहीं है, बाकी सब नगर की विशेषता है। तो वैसे भी बर्थ ने बात कही है, यानी तीनों की बात उसने नगरवाद की विशेषता बताई है, लेकिन रिलीजियसिटी नहीं बताई है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अपराध के चिन्हीकरण की लेबलिंग थ्योरी तो बेकर की है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 98 का ऑप्शन सी। किसके अनुसार धर्म हृदयहीन दुनिया का हृदय है? रिलीजन इज द हार्ट ऑफ ए हार्टलेस वर्ल्ड, कार्ल मार्क्स। इसको तो सोते सोते भी कोई लगाएगा। तो 99 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से 100 क्वेश्चन लास्ट, निम्नलिखित में से किसने लोक नगर सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड, फोक, अर्बन, कंटेनम। रॉबर्ट रेडफील्ड इज द राइट आंसर। तो साथियों इसी के साथ पूरे 70 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए हैं मेरे अनुसार। इसमें एक दो क्वेश्चन ही मुझको शायद नहीं इसका कंफर्म था, और मुझे लगता है इन सोशियोलॉजी में 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल इजी थे, यानी 50% क्वेश्चन थे। बाकी के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा 15 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो मध्यम स्तर के थे। बाकी के 20 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड और कैटेगरी में हम उसको शामिल कर सकते हैं।
तो अगर 35 क्वेश्चन आप मान भी लिए जाए नॉर्मल, तो बाकी के 35 का अगर हम 50% भी लेंगे तो लगभग 17 या 18 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 35 और 17 हो जाते हैं 52 क्वेश्चन। तो मेरी दृष्टि में साथियों, इसमें जो है सोशलॉजी में अगर कोई 52 या 55 तक करके आ रहा है तो बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगी। और जीएस में अगर 20, 22, 23 तक कर ले रहा है कोई भी, तो यानी अगर 80 प्लस उसका है तो श्योर सिलेक्शन है। वैसे इंटरव्यू कॉल तो 70 तक भी हो सकती है, वरना ज़्यादातर जो है इसका ये होगा 75 प्लस। अगर आप हैं तो थोड़ा इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाए तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। तो साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को बजाइए, और आगे भी वीडियो देखने के लिए ऐसे ही प्यार अपना देते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।